विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है राज्यसभा चुनाव के परिणाम और उनके क्या संदेश हैं। उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2024 को जिन 56 सीटों राज्यसभा की 56 सीटों के खाली होनी है, उन 56 सीटों में जो 15 राज्यों में उनमें 12 राज्यों की 41 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। इन 56 सीटों में भाजपा ने 30 सीट जीते, जिनमें 20 निर्विरोध और 10 मतदान के द्वारा जीते। इन चुनाव परिणामों के बाद जहां इन कौन कौन से राज्य थे, भारतीय जनता पार्टी अब जो चुनाव परिणाम करने के लिए 56 के, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन के पास 117 सीटें हो गई, जो 240 राज्यसभा सदस्यीय में 4 सीट कम है पूर्ण बहुमत के लिए, जिसके कारण कई बिल भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में पारित हो चुके होते हैं उनको आसानी से पारित कर पाएगी। इस चुनाव परिणामों के बाद देश की उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 97 हो जाएगी, जिनमें 5 नामित भी हैं। कांग्रेस 29 हो जाएंगी। तो ये तमाम चीजें, ये चुनाव परिणाम हुए। सामान्य चुनाव होते रहता है, परंतु इस समय जो महत्वपूर्ण चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 8 सीटें भाजपा ने जीती और 2 सीटें सपा ने जीती। यहां भाजपा ने सपा के 7 विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। वहीं हिमाचल में 6 विधायकों ने, कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान। कर्नाटक में 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती और कांग्रेस ने वहां वही काम जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल और उत्तर प्रदेश में किया, यानी विरोधियों के खेमे में सेंग लगाना, वही खेम कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सेंग मार के अपनी 1 सीट को बढ़ाई। इस ढंग से क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टियों की इस चुनाव परिणाम के बाद सदस्यों की संख्या 97 हो जाएगी, कांग्रेस की 29, तृणमूल कांग्रेस की 13 और द्रमुक और आप की 10-10 हो जाएगी, बीजू जनता दल का 7 और आंध्र प्रदेश के रेड्डी के दल के इस ढंग से बीआरएस के 7 और
राजद के 6 और सीपीएम के 5, अन्ना द्रमुक के सदस्यों की संख्या जनता दल यू के 4-4 हो जाएगी। ये तमाम जो चुनाव परिणाम है, ये चुनाव परिणाम तो सामान्य आते रहते हैं, परंतु हिमाचल में जो हुआ वो एक सबक है। जिस प्रकार से वहां कांग्रेस के 6 विधायकों ने, वहां कुल 40 सदस्यीय 68 सदस्यीय हिमाचल विधानसभा में जो 17 कांग्रेस के पास 40 और भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 25 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। तो इसमें भारतीय कांग्रेस अति आत्मविश्वास पे थे, 40 और कहां 25, परंतु वहां कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश के प्रसिद्ध वकील अपने खेमे के सिंघवी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष महाजन, जो कभी हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र के काफी करीबी माने जाते, रणनीतिकार माने जाते थे, उनको उम्मीदवार बनाया। ऐसा संघर्ष हुआ कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पक्ष में मतदान, 3 निर्दलियों ने दे दिया। तो ये 34 हुए, फिर भी जो टॉस हुआ, लॉटरी सिस्टम निकली, उसमें भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस के मुंह की खानी पड़ी तो वहां हल्ला मच गया। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस खेमे में बड़ी निराशा हुई और भारतीय जनता पार्टी खेमे में उत्साह, उन्हें लगा कि सत्ता आने वाली है। आनंद भानन में हर्ष महाजन ने कहा कि कांग्रेस अल्पमत में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल से भी मिले, परंतु कांग्रेस एक पुरानी पार्टी रही, उन्होंने भी विधानसभा में बजट भाजपा के 15 विधायकों को बाहर करके जो शोर शराबा हो रहा था, उसके आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ केंद्र में करती है, इसी प्रकार का वहाँ वातावरण हुआ। मार्शलों के द्वारा कांग्रेस के भाजपा के 15 विधायकों को बाहर किया और उसी में बजट पारित किया। इसी बीच में क्या हुआ कि विक्रमादित्य, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल में मंत्री वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह जी ने वहां अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार ने उनके पिता, जो 6 बार के हिमाचल के मुख्यमंत्री है, जो परमार के बाद हिमाचल को दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, वहां शिमला में जहां मार्ग पे उनकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन नहीं थी। 1 साल से वो मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा जिस व्यक्ति के नाम पर हिमाचल में सत्तासीन हुई, उस व्यक्ति को की मूर्ति हिमाचल की राजधानी में लगाने के लिए जो जगह न दी, तो कांग्रेस किस प्रकार से हिमाचल की प्रतिभाओं के, हिमाचल के लिए समृद्ध नेतृत्व के, हिमाचल के लिए आदर्श रहे व्यक्ति के खिलाफ काम करे, ये सामान्य था। इसीलिए साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इधर प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस खेमे में काफी हलचल में, आनंद फानन में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री वहां भेजे गए पर्यवेक्षक के तौर पर। विधानसभा अध्यक्ष जो कार्रवाई की थी, उसके बाद जो विधायक विद्रोह किया था, उनकी बात सुनने का काम,
इसी बीच उन्होंने मनाया तो प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार इस प्रकार से खरीद फरोख्त कर रही है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, ये हम भी कहते हैं। ये केवल हिमाचल में नहीं, कर्नाटक में भी ये है जो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने किया। ये छोटे स्तर पर काम नहीं होना चाहिए। हमारा ये मानना है चंडीगढ़ से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, हिमाचल से लेकर जो कर्नाटक में दिखाई दे रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, ये खरीद फरोख्त का, ये सेंधमारी का, ये लोकतंत्र का अपमान है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, इसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसमें जन भावनाओं का अनादर होता है। जिन मुद्दों के लिए जनता ने जनादेश दिया था, उन मुद्दों के उस जनादेश का अपमान होता है। प्रियंका गांधी ने, प्रियंका गांधी को भी ये सोचना चाहिए, जो कांग्रेस के असंतुष्ट विधायक, बड़े नेता जिनको लोकसभा का टिकट नवाजा जा रहा था, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। जो पहले हिमाचल में वीरभद्र सरकार में बहुत मजबूत मंत्री थे, ऐसे लोगों की उपेक्षा की जा रही है। और खासकर वीरभद्र के, आज प्रियंका गांधी को इस बात का भी खुद अपनी सरकार से पूछना चाहिए। ठीक है कि मोदी सरकार अपदस्थ करती है, चाहे मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार रही हो या अन्य जगह, इस आरोपों से नकार नहीं सकता है, परंतु विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियों को, जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को और मंत्रिमंडल और विधायकों के साथ अपने तालमेल को भी सजग रहना, जिस प्रकार से सजग रह के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये तमाम प्रकार के हथकंडे जो उनकी सरकार के खिलाफ अपनाए जा रहे थे विरोधी दलों द्वारा, या असंतुष्टों के कंधे पर बंदूक रख उसको दूर करने का काम किया गहलोत ने। वो सजगता हिमाचल के मुख्यमंत्री ने अति आत्मविश्वास के कारण नहीं की। परंतु उन्हें याद रखना चाहिए, हिमाचल ऐसा प्रदेश है। ये केवल हिमाचल का संदेश इसलिए कहना चाहता हूं मैं, हमें ये खुशी इस बात की हुई हिमाचल में कि हिमाचल में एक ट्रैक है। ये केवल कांग्रेस के साथ नहीं हुआ कि कांग्रेस के संगी थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता महेंद्र पांडे थे। अभी भारतीय जनता पार्टी के एक अखिल भारतीय संगठन से जुड़े हुए एक दिग्गज नेता से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये पहली रियान हिमाचल की जनता इस प्रकार से जागरूक है, हिमाचल से बाहर से थोपे जाने वाले किसी भी प्रत्याशी का वो विरोध करता है। और इस चीज के हम कई बार अनुभव हुआ, हिमाचल की जनता बहुत सजग है। वो वहाँ न नड्डा की चली, न उससे पहले ये शर्मा थे जो केंद्रीय उद्योग मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, उनकी भी नहीं चली। जनता हिमाचल के हितैषियों को आगे बढ़ाना चाहती है। वहां पे जो केंद्र सरकार के इशारों पे जो उठापटक का दौर चलता है, उस पर निर्ममता। तो उन्होंने ये बताया कि इस समय सिंघवी बाहर के प्रत्याशी, वहां ये धारणा थी कि ये सिंघवी गैर हिमाचली है, और उस हकीकत में ये हिमाचल की प्रतिभाओं को, जो वहां के हकों को सही ढंग से रख पाए, जो वहां की जनभावनाओं को सम्मान करे। राज्यों को प्रतिनिधित्व इसीलिए दिया गया संविधान के विशेषज्ञों द्वारा कि वहां उन राज्यों के हितों के लिए, उन राज्यों के जनता की जनभावनाओं को देश के उच्च सदन में रखे। पर उनका प्रतिनिधित्व जब बाहर के इस प्रकार के नेता करेंगे जिनका कोई वहां, तो उसका विरोध सजग जनता। ये उत्तराखंड नहीं है, हिमाचल उत्तराखंड नहीं है जो किसी भी ढंग से कहीं भी थोप दे, किसी को भी हारे हुए को भी थोप दे, या बाहर के किसी प्रत्याशी को थोप दे, वो जनता स्वीकार करेगी।
हिमाचल की जनता उनके कार्यों के मूल्यांकन के लिए इस समय नरेंद्र मोदी जी सरकार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें पूरे लामबद्ध थे। तमाम प्रकार की पूरी सरकार वहां जो की थी, देश के तमाम राज्यों के लोग वहां आए थे, परंतु जनता जागरूक रही। उन्हें नमन करता हूं, हिमाचल की जनता को नमन, जो उन्होंने इस प्रकार का काम किया। चाहे कांग्रेस की थोपसाई हो या भारतीय जनता की थोपसाई हो, उसको नकारने का काम किया। अब हम देखते हैं, उन्होंने बताया भारतीय जनता पार्टी कि महेंद्र पांडे भारतीय जनता पार्टी के वहां हिमाचल में संगठन महामंत्री थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे और बहुत वहां गहन काफी समझ, परंतु केंद्रीय नेतृत्व उनको बनाना चाहता था राज्यसभा में धूमल सरकार के समय, परंतु हिमाचल के सजग जनप्रतिनिधियों ने ये मान लिया कि ये हिमाचल के स्थानीय लोग, प्रांत के लोगों के साथ खिलवाड़ होगा। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को विवश किया कि महेंद्र पांडे जो उत्तराखंड से थे, उनको वहां वर्तमान में केंद्रीय कार्यालय में है, उनको नहीं बनने दिया। ये तमाम चीजें जो है, ये देश का एक संदेश देने के लिए काफी है कि महेंद्र पांडे जैसे नेता को हिमाचल की जनता ने नहीं बनने दिया। हो सकता था, वो उनका विरोध नहीं था, वो ये कहते हैं कि हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए हिमाचल, पर उत्तराखंड का ये सौभाग्य नहीं है। उत्तराखंड के जितने मुख्यमंत्री उत्तराखंड मूल के रहे अधिकांश को, वो उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए कहीं खड़े रहने, जबकि वीरभद्र को जिन्हें उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी को बताया था कि आप पहले जमीनों के लिए, वो कानून के लिए करिए, पहले मूल निवास के लिए करिए, हिमाचल के उत्तराखंड के हितों के लिए सजग रहिए, पर कौन सुनता। उन्होंने विधानसभा के एरसैंड में नहीं बनने दी। तिवारी ने कितने बड़े तिकड़म किए वहां से, उसके बाद खंडूड़ी आए, खंडूड़ी ने जिस प्रकार से, तिवारी और खंडूड़ी ने जिस प्रकार से जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन का विरोध तक करने का काम नहीं किया, उत्तराखंड में थोप दिया, जो झारखंड में रुकवा दिया गया था, पूर्वोत्तर में रुकवा दिया गया था। वो सजग लोग नहीं है। त्रिवेंद्र रावत ने किस प्रकार, हरीश रावत ने किस प्रकार से काम किया, वर्तमान धामी। तो उत्तराखंड के सजग लोग रहते तो धामी जैसे हारे हुए जनप्रतिनिधि को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में खड़े नहीं होते। वहां किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए, भू कानून के लिए, जो संघर्षशील जनता के आवाज में सुर न मिलाते, मिलाना पड़ता। वहां इस प्रकार से खुला दरबार नहीं होता है कि बाहर से जितने भी आए, बंदर से और घुसपैठियों तक के लिए, सबके लिए खुला दरबार उत्तराखंड बना दिया। जंगली जानवरों से लेकर देश विदेश से आने वाले भारत विरोधी तत्वों के लिए घुसपैठ का स्थान बनाने का और सोए हुए हैं। जिन्होंने इतने प्रकार हल्द्वानी में वो कांड किया, उनको भी अभयदान देने वाले लोग कानून के शिकंजा कानून में किस प्रकार से खिलवाड़ करते हैं ये लोग। कितने महंगे महंगे वकीलों को रात के सर्वोच्च न्यायालय तक खुलवाने की जो हिम्मत रखते हैं, ऐसे लोगों को वहां पे लाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये मानना है कि जो हिमाचल का संदेश है वो एक उत्तराखंड के लोगों की आंख खोलने वाला संदेश है। किस प्रकार बाहरी तत्वों को, जो बाहर के लोग हों, चाहे वो अपने क्षेत्र में मजबूत हों, केंद्रीय नेतृत्व का ये हो तो वो उनके राज्यों से भेजे जहां वो है, परंतु अगर नहीं है तो वह नमन करते हैं हिमाचल की जनता को। भले ही वहां सरकारों को गिरा के जनादेश का अपमान नहीं करना चाहिए, परंतु जिस प्रकार से बाहर थोपे जाने वाले
लोगों को वहाँ की जनप्रतिनिधि सजग नाम उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों की तरह नहीं कि वो अपने क्षेत्रों तक नहीं जाते हैं या देहरादून में डेरा मार देते हैं, वो अपने क्षेत्रों में रहते हैं, हिमाचल के हक हकूकों के लिए। जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को, महेंद्र पांडे को वहां से राज्यसभा में भेजने में धूमल सरकार के समय वापस कर नाम लेने के लिए विवश किया, वहां से नए प्रत्याशी को ले, तो इस प्रकार से हम धन्यवाद देना चाहिए। संदेश है देश की जनता को किस प्रकार से थोप छाई जाए, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो या अन्य दलों की हो। अगर जनता जागरूक रहे, जनता जनहितों के लिए, प्रदेश के हितों के लिए, देश के हितों के लिए, तो केंद्रीय नेतृत्व हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जनहितों के से, प्रदेश के हितों के साथ, देश की लोकशाही के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।